गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पॉवर्टी इकोनॉमी का चैप्टर, कौन कौन से की पॉइंट अपन पढ़ेंगे, कौन कौन सा टॉपिक है। तो पॉवर्टी के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से। कॉन्सेप्ट क्या है पॉवर्टी के, टाइप क्या है, और मेजर यूज टू एस्टिमेट अब्सोल्यूट और जो पॉवर्टी है उसके बारे में पढ़ेंगे। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पढ़ेंगे, मेथड टू एस्टिमेट और वेरियस एस्टिमेट ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, अमर्त्य सेन कैपेबिलिटी अप्रोच, ये सारे जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे एक एक करके। तो स्टार्ट करते हैं पॉवर्टी से। डेफिनेशन, उसके बारे में क्या होती है पॉवर्टी। तो अगर हम सिंपल भाषा में पॉवर्टी क्या होती है बात करें तो क्या है, देखो अपने 9th और 10th क्लास में भी 12th में भी इकोनॉमिक्स के इकोनॉमी चैप्टर सब्जेक्ट में पॉवर्टी के बारे में पढ़ा है। तो सिंपल सी बात पढ़ी थी कि जिसके पास रोटी कपड़ा मकान नहीं वो पुअर है भाई। ठीक है, लेकिन और भी काफ़ी कंडीशंस होती हैं, काफ़ी क्राइटेरिया होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम भाई स्टेट के अकॉर्डिंग, ये स्टेट पुअर है, ये कंट्री पुअर है, इस इंसान में ये मतलब ये पुअर्टी कंडीशंस हैं वो आगे पढ़ेंगे। लेकिन सिंपल सी लैंग्वेज क्या है वो ये देख लो। Poverty is a state or condition in which a person or community lack of financial resources and essential for a minimum standard of living like food, clothing and home. Poverty means that the income level from employment is so low that basic human needs can't be तो बात क्या है इसमें, सिंपल सी बात ये हुई, कोई भी ऐसा पर्सन या कम्युनिटी जिसके पास इतना पैसा नहीं है, इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो मिनिमम लिविंग जीने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा, तो भैया वो पॉवर्टी के अंडर आएगा। लेकिन पॉवर्टी को डिफाइन करने की बहुत सारी कंडीशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। हम एक चीज़ से उसको पुअर नहीं कह सकते, लेकिन सिंपल सी जो पॉवर्टी है वो इसी में आएगी। सिंपल सी जो पॉवर्टी की जो डेफिनेशन है वो ये आएगी एक नॉर्मल उस चीज़ के लिए। तो जिसके पास रोटी कपड़ा मकान नहीं भैया वो पॉवर्टी में आएगा। उसके बाद प्रीवियसली प्लानिंग कमीशन वाज द अथॉरिटी विच पब्लिश्ड पॉवर्टी एस्टिमेट। At present, the poverty estimate are compiled by the National Statistics Office (NSO). ये पूछा जा सकता है under the Ministry of Statistics and Program Implementation। क्योंकि हमारा प्लानिंग कमीशन तो अभी नहीं है, नीति आयोग ने रिप्लेस कर दिया उसको, तो उसके अंडर में ये पॉवर्टी का इंडेक्स निकाला जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। तो कौन कौन सी कॉजेज हैं जिनकी वजह से इंडिया में पॉवर्टी मैक्सिमम है। ठीक है, और क्या क्या रीजन है तो उसके बारे में थोड़ा देखेंगे। colonial exploitation. The British colonization and rule over India for about 2 centuries de-industrialized India by ruining its tradition, handicraft and textile industries. Colonial policies transferred India to a raw material producer for European industries. इसका मतलब क्या है? एक्सप्लोटेशन क्या था कि 200 साल तक ब्रिटिश ने हम पे राज किया। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता था उससे पहले या उस टाइम पे हैंडमेड जो हैंडीक्राफ्ट था, ट्रेड होता था हैंडमेड का इशारा, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइज नहीं हुआ था। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी, हर लोगों को हाथ का काम मिला हुआ था, सबकी रोजी रोटी चल रही थी। लेकिन जब से एक तो इंडस्ट्रीज आई उसके बाद काफ़ी लोगों का काम छिन गया। जहाँ एक काम को करने में मान लो 10 लोग लगते थे, वहाँ पे इंडस्ट्री मशीन एक अकेले उनका काम छिन गया। ठीक है, काम छिन गया, और इंडस्ट्री आने के बाद तो वैसे फिर पॉवर्टी आनी थी। तो एक कारण तो ये था, एक तो 200 साल तक राज किया, लूट मार मचाते रहे, रॉ मटेरियल था वो यहाँ से प्रोड्यूस करवा के वहाँ पे जो यूरोप में उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती थी। यहाँ पे इंडस्ट्री की ये नहीं कि भी इंडस्ट्री यहाँ पे लगाई जाए और यहाँ पे ही माल जो है रेडी किया जाए। ठीक है, एक तो ये था कारण। लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, हमारा जो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन का जो सिस्टम था, या सिस्टम नहीं कहेंगे तो क्या बोलेंगे इसको, मतलब कैपेसिटी हमारी बहुत कम थी, हम बहुत कम प्रोड्यूस करते थे जितनी हमारी पॉपुलेशन थी उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि अच्छे फर्टाइल्स नहीं थे, बीज नहीं होते थे और मशीन्स नहीं थी, तो उसकी वजह से लैंड फॉरेस्ट एरिया ज़्यादा था। तो एक ये था मेन पॉइंट। ठीक है, उसके बाद था हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। हमारी जो पॉपुलेशन है वो कंटिन्यू इतनी बढ़ रही थी कि अनाज कम पड़ रहा था। हैज स्टडीली इंक्रीज थ्रू द ईयर। ये भी एक मेन कारण है जिसकी वजह से जो हमारे गुड्स हैं वो कम पड़ रहे हैं, हमें बाहर से मंगवाने पड़ते थे। लेकिन जब से ग्रीन रेवोल्यूशन आया उसके बाद हम चेंज हुए, हमारे जो हालात थे वो देश के थोड़े सुधरे इस मामले में, ग्रोथ के मामले में नहीं,
अनाज मतलब प्रोडक्शन में। तो ये था एग्रीकल्चर में हमारी थोड़ी सी डेवलपमेंट हुई। लेकिन अभी भी कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे काफ़ी लोग एक वक्त की रोटी भी नहीं कमा पाते और अनाज हमारा वेस्ट गोदामों में सड़ता रहता है। फिर आया इनएफिशिएंट रिसोर्सेज या रिसोर्स यूटिलाइजेशन। इसका क्या था? देयर इज अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री, पर्टिकुलरली इन द फार्मिंग सेक्टर। ये जो टॉपिक है ना, इसके अगर ऊपर डिस्कस किया जाए, बात की जाए या क्वेश्चन पे काम किया जाए तो ये बहुत बड़ा है, ठीक है। लेकिन इसको अगर सिंपल सी भाषा में अगर पढ़ें तो अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? अंडर एम्प्लॉयमेंट की हम बात करें कि भाई अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या है? अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या है कि भाई आपके पास एम्प्लॉयमेंट तो है, काम तो है, लेकिन आपका उस काम में गुजारा नहीं हो रहा है। आपके जो मिनिमम जो स्टैंडर्ड है ना लिविंग के, वो ही कंप्लीट नहीं हो रहे, रोटी कपड़ा मकान वाली, तो वो हो गए अंडर एम्प्लॉयमेंट। दूसरा कि भाई आप पढ़े लिखे हो, आपको काम नहीं मिल रहा है, जॉब नहीं है। लेकिन ये भी एक क्राइटेरिया होता है कि अगर आप पढ़े लिखे हो तो कहीं ना कहीं तो आप जॉब ले लोगे, आज नहीं तो कल ले लोगे, तो वो पॉवर्टी में काउंट नहीं किया जाता है। लेकिन इसके भी कुछ अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं। उसके बाद क्या है, जो हमारा जो यूथ है या जो हम जो पढ़े लिखा यूथ है, वो क्या है, जो सेकेंडरी जो सेक्टर है हमारा, या फार्मिंग सेक्टर है कह लो, या जो प्राइमरी सेक्टर, उसमें कम पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, कम उसका इंटरेस्ट होता है। तो एक चीज़ वो हो गई। दूसरा कि भाई हमारा जो सेकेंडरी सेक्टर है, जो इंडस्ट्री खुद की भाई इंडस्ट्री या बिजनेस का, उसमें भी लोग कम पार्टिसिपेट करते हैं या कम ध्यान देते हैं। हमारा जो मैक्सिमम जो यूथ है वो ध्यान देता है किस पे? सर्विस सेक्टर पे। तो एक चीज़ ये हो गई रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन, क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर क्या है, जो जिनके पास बिल्कुल मजबूरी हो जाती है वो ही एग्रीकल्चर में, जिसके पास अच्छी लैंड है और अच्छी भाई पानी का रिसोर्सेज है, वो ही वहाँ पे एग्रीकल्चर में। अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, एक और ये टॉपिक आ गया, एक और पॉइंट आ गया। अनएम्प्लॉयमेंट इज अनदर फैक्टर कॉजिंग पॉवर्टी इन इंडिया। द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन हैज लेड टू ए हायर नंबर ऑफ जॉब सीकर। भैया क्योंकि हमारा जो इंडस्ट्री सेक्टर है वो इतना भी बड़ा नहीं है कि सबको जॉब मिल जाए, तो हम किस पे ध्यान देते हैं? गवर्नमेंट जो सेक्टर है उन पे, भाई सर्विस सेक्टर में। तो अब पॉपुलेशन हमारी इतनी बढ़ती जा रही है कि हम उसमें भी भाई जॉब की कमी पड़ रही है। तो एक ये हो गया अनएम्प्लॉयमेंट का रीजन। पढ़े लिखे तो हैं लेकिन इतनी आसानी से जॉब नहीं मिल पा रही है। उसके बाद है सोशल डिस्पैरिटीज फैक्टर। ये क्या है? अपार्ट फ्रॉम इकोनॉमिक फैक्टर देयर आर आल्सो सोशल फैक्टर हिंडरिंग द रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, कास्ट सिस्टम, सर्टेन ट्रेडिशन, ETC। इसका मतलब क्या है? अगर बात करें तो 3 फैक्टर आ जाएंगे, और भी हैं। एक तो वुमेन, ठीक है, उसके बाद जो डिसेबल्ड लोग हैं वो, उसके बाद जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं वो। अब इनको क्या है, इतनी एजुकेशन, इतने सोर्सेज नहीं मिल पाते हैं, और वुमेन को इतनी एम्पावरमेंट नहीं है कि इतनी पावर नहीं होती है, इतनी फ्रीडम नहीं है कि भैया वो जाके अपना अच्छे से काम कर सके, कोई बिजनेस कर सके या खुद का कुछ कर सके। तो ये जो फैक्टर है, जो डिसेबल लोग हैं, इनके लिए जस्टिस बहुत कम है इस सिस्टम में। किसमें? जो अपने एम्प्लॉयमेंट के काम में। तो ये एक फैक्टर हो गया। उसके बाद क्या है, जो कास्ट सिस्टम है कि भाई इस कास्ट के लोग, इस कास्ट की लड़कियां काम नहीं करती हैं, इस कास्ट के लोग ये काम नहीं करते हैं, तो वो चीज़ आज भी इंडिया में सर्वाइव कर रही है। तो ये था एक मेन जो रीजन है तीनों का। एक तो वुमेन को, इसके लिए वुमेन एम्पावरमेंट के लिए लोग काफ़ी बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं कि लेडीज़ को, लड़कियों को, औरतों को आगे बढ़ के काम करना चाहिए, और बढ़ भी रहा है इसका काम, थोड़ा सा ध्यान भी दिया जा रहा है गवर्नमेंट के थ्रू भी। उसके बाद है लैक ऑफ कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। क्या है ये एंटरप्रेन्योरशिप? शॉर्टेज ऑफ कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप रिजल्ट इन लो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड जॉब क्रिएशन इन द इकोनॉमी। इसका मतलब क्या है? अगर मैं आपको बेसिक सा अगर मतलब बताऊं तो ये है कि शॉर्टेज है कैपिटल की, क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं है, इतने बड़े बिजनेस, इतने ज़्यादा बिजनेसमैन नहीं है कि लोगों को काम दे सकें। तो इसका मतलब यही है। और दूसरा क्या है कि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, इन्वेस्टमेंट नहीं है कंट्री में, इतने बड़े बिजनेसमैन नहीं है कि वे इंडस्ट्री लगा सके, मतलब हैं लेकिन बहुत कम हैं। उसके बाद बिजनेस में लोग नहीं हैं कि दूसरों को भी काम मिले, खुद भी अपना बिजनेस बनाए, वो भी ध्यान नहीं, उस सेक्टर पे भी ध्यान नहीं है। तो ये है एक लैक ऑफ कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। उसके बाद है
पॉवर्टी ट्रैप, ये क्या है कि कैसे फ्लो करता है, मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। इसमें क्या है, देखो, अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ केयर सिस्टम कमज़ोर होगा, ठीक है, तो हमारे जो स्टूडेंट, जो भी यूथ है, उसको कम एजुकेशन मिलेगी, लैक ऑफ एजुकेशन होगा, कमी होगी, हेल्थ केयर सिस्टम हमारा ख़राब होगा, तो ऑब्वियस ही बात है वो कैपिटल कहाँ से जनरेट करेंगे, अच्छी एजुकेशन नहीं होगी तो। उसके बाद लो प्रोडक्टिविटी, लो इनकम, ऑब्वियसली वही सर्कल में घूमता रहेगा। अगर उसकी और ऊपर बात करें या दूसरी साइड में, देखो भाई, लो इनकम ग्रोथ, लो इनकम होगी तो लो सेविंग भी होगी, सेविंग नहीं होगी तो इन्वेस्टमेंट आप कैसे करोगे, आप सिर्फ अपने यही देखो कि भाई काम ही चल रहा है घर का। उसके बाद लो इनकम ग्रोथ वही होनी है, तो ये एक चीज़ होगी यहाँ पे। तो ये कुछ कॉजेज थे हमारे जो पॉवर्टी की। एक हाई इन्फ्लेशन, क्या है, सैलरी तो बढ़ती नहीं है और महंगाई बढ़ जाती है, तो ये भी एक पॉइंट है। और भी काफ़ी पॉइंट है, लेकिन जो बेसिक पॉइंट थे वो ये है।